नमस्कार, मैं मंजू मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। ये गौरवशाली प्रदेश है। इसमें हमेशा से लोक कला और लोक रंग विभिन्न अपने आयामों को प्रस्तुत करते हुए अनूठा स्थान बनाए रखे हैं। यहाँ आरंभ से अनेक संस्कृतियां पल्लवित हुई, पोषित हुई और साथ ही साथ विकसित हुई। आज भी मध्य प्रदेश में इन कलाओं के संगम को बखूबी देखा जा सकता है। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश एक जगमगाते दीपक के समान है। इसकी सुंदरता और मनमोहक सुगंध जहां अपने अनेक सुंदर चित्रों को, कलाओं को, नृत्यों को और संगीत को प्रस्तुत करती है, वहीं इस बहुरंगी प्रदेश की विविध कलाएं दुनिया भर को अपने आप में आकर्षित करती हैं। इस प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए इसे लघु भारत कहा जाता है और कलाओं की विविधता को देखते हुए इसे बहुरंगी प्रदेश कहा जाता है। किसी भी प्रदेश की संस्कृति वहां की लोक कला से व्यक्त होती है और ऐसे में अगर आदिवासियों की या जनजातियों की बात की जाए तो उनके लिए लोक ही जीवन है, जीवन ही लोक, या कहा जाए उनके लिए लोक ही कला है और कला ही लोक। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात की जाए, लोक कलाओं की बात की जाए, तो यहाँ 5 हिस्सों में विभक्त है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं। ये है बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी और आदिवासी जनजातियों की लोक कलाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम बघेलखंड पर। मध्य प्रदेश में बघेलखंड में अनूपपुर, उमरिया, सीधी आदि जिले आते हैं और बघेलखंड की अगर लोक कलाओं की बात की जाए तो ये परंपरागत तरीकों में बहुत ही संपन्न है। ये कला संपन्न इलाका है। यहाँ प्रकृति के संपन्न अंचल में कलाकृति अपने अनूठे रंग प्रस्तुत करती है। ऐसे में अगर खराद कला की बात की जाए तो प्राचीन श्योपुर, मुरैना, बुधनी घाट, रीवा में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, मुखौटे बनाए जाते हैं। लकड़ी की कलाकृति पर केवड़े के रंग से उस पर रंगत की जाती है और उस चमक से ये बहुत आकर्षक होते हैं, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ही धातु शिल्प है जो सतना के उचेहरा कस्बे में कांसे के बर्तन बनते हैं, सजावटी सामान बनता है। वहाँ एक खास तौर से पीतल की बाल्टी बनती है जिसके लिए बाहर से बहुत मांग आती है। सुपारी शिल्प बहुत मशहूर है जो रीवा में बनता है। रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं जो हर जगह बहुत प्रसिद्धि पा चुकी है। इसी तरह बघेलखंड में लोक चित्र मोरइला, बरायन और तिलंगा है। मोरइला में भित्ति चित्र मोर के बनते हैं। विविध आकार में मोर के आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों के अवसर पर। और बरायन विवाह के अवसर पर, मंडप के समय, बारात की अगवानी के समय। और तिलंगा कोयले को तिल्ली के तेल में बनाकर दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है उसे तिलंगा कहते हैं। तो ये बघेलखंड अपनी अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नृत्य एक मनोहारी कला है। इसमें गायन, वादन और अभिनय का समावेश होता है। ऐसे में अगर बघेलखंड की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है बिरहा नृत्य। बिरहा नृत्य अक्सर पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर। ऐसे में पुरुष तीव्र गति में यह नृत्य करते हैं और साथ ही साथ गाते भी हैं। दूसरा है कैमाली नृत्य। कैमाली नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं। राई नृत्य बघेलखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ये विश्व विख्यात है। इस नृत्य में राई ढोलक और नगड़िया पे बजाई जाती है और गाई जाती है। ऐसे ही सुवा नृत्य बघेलखंड में कुआर के महीने में जब फसल पकती है उस समय लड़कियों और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें लड़कियां और महिलाएं प्रेम गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं और लड़कियां सुआ के माध्यम से प्रेम संदेश भेजती हैं। फिर है दादर नृत्य। दादर नृत्य बघेलखंड का सुप्रसिद्ध नृत्य है और ऐसे में महिलाएं नाचती हैं और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये है बघेलखंड के खास खास नृत्य। जब भी कोई खास मौका हो, तीज त्योहार हो, विवाह का अवसर हो, यहाँ नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की जाती है। बुंदेलखंड की धरती पर हर युग में युद्ध हुए हैं, इसलिए बुंदेलखंड की लोक कला, लोक चित्र, लोक नृत्यों में
शौर्य, साहस और वीरता देखी जा सकती है। अगर वहाँ के शिल्प की बात करें तो शिल्प में गुड़िया शिल्प बहुत मशहूर है। वहाँ नई पुरानी चिंदियों से या कागजों से गुड़िया बनाई जाती है। ऐसे में झाबुआ की भीली गुड़िया पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ख्याति पा चुकी है। ऐसे ही ग्वालियर की गुड़िया शिल्प पूरी दुनिया में बहुत माना जाता है। बुंदेलखंड में लोक चित्रों की अगर बात की जाए तो नौरथा चित्र, ये नवरात्रि के समय दीवारों पर बनाया जाता है जो कि कन्याएं बनाती हैं। मामूलिया, ये भी भित्ति चित्र है जो कन्याओं के द्वारा गोबर से बनाया जाता है। सुरैती चित्र दिवाली के समय बनाते हैं। लक्ष्मी पूजन के समय दीवारों पर बनाए जाने वाला भित्ति चित्र सुरैती चित्र है। फिर है मोरेला, दीवारों पर मोर की विभिन्न रूप में आकृति बनाना। मोहरते, विवाह के अवसर पर मुख्य दरवाजे पर मोहरते बनाया जाता है। और अग्रोहन, इसे बरायन भी कहा जाता है, ये भी विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला चित्र है। और साथ ही साथ सांझा फुली, सांझा फुली ये वहाँ की लड़कियां बनाती हैं, कुंवारी कन्याएं बनाती हैं। ये दीवार पर गोबर से भित्ति चित्र बनाती हैं और संझा के गीत गाती हैं। तो ये खास तौर से लोक चित्र हैं बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड में प्राचीन और परंपरागत नृत्यों का हमेशा से प्रचलन रहा। बुंदेलखंड की भूमि शौर्य और साहस की भूमि कही जाती है। वहाँ के जोशीले बुंदेले जब भी रणभूमि में जाते, अपना शौर्य और साहस दिखाते। वही बुंदेले संस्कृति के भी हमेशा से दीवाने रहे। जब भी सेना युद्ध के लिए जाती तो उनमें जोश भरने के लिए नृत्य किए जाते थे। और जब सेना जीत कर आती थी तो उसका भी नृत्यों के माध्यम से जश्न मनाया जाता था। वहाँ के खास नृत्यों की अगर बात की जाए, कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य वो है जिसमें मुख्य रूप से धोबी समाज के लोग करते हैं। विवाह का अवसर हो, दीपावली का अवसर हो या कोई खुशी का अवसर हो, धोबी समाज कानड़ा नृत्य करता है। सैरा नृत्य बुंदेलखंड का जाना माना विश्व प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें सावन और भादों के मौसम में किया जाता है। और इसमें सब घेरा बनाकर पुरुष प्रधान समूह नृत्य है। ढीमरियाई नृत्य है। शादी ब्याह और नवदुर्गा के अवसर पर ढीमर जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। और फिर है इस ढीमरियाई नृत्य में पंजों के बल दौड़ना, बलाघात करना, पैरों से आघात लगाना, ये सब किया जाता है। अखाड़ा नृत्य दशहरे के अवसर पर शस्त्रों की पूजा करना, साथ ही साथ युद्ध कौशल दिखाना, ये सब अखाड़ा नृत्य में दिखाया जाता है। जवारा नृत्य है। ये चैत्र और कवार के महीने में जब नवदुर्गा की स्थापना होती है उस समय महिलाएं जवारा नृत्य करती हैं। और है बधाई नृत्य। शीतला देवी को धन्यवाद देने के लिए बधाई नृत्य किया जाता है जो बुंदेलखंड में काफी प्रसिद्ध है। राई नृत्य, जिसे बेड़नी नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में बेड़नी नाचती है और मृदंग वादक मृदंग बजाता है। इस नृत्य में कई बार मृदंग वादक के साथ बेड़नी के संवाद होते हैं और इन संवादों में अनेक बार मर्यादाओं को तोड़ता हुआ लोक काव्य प्रवाहित होता है। मालवा मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है। यहाँ परंपराओं की खूबसूरती अनोखे ढंग से दिखाई देती है। जहाँ ये परंपराओं को समेटे है वहीं विविध रूपी लोक रंग को भी अपने अंदर केंद्रित किए हुए है। मालवा की लोक कलाओं में लोक जीवन के माधुर्य और सुंदरता को बखूबी देखा जा सकता है। यहाँ के लोक चित्रों में अत्यंत सरलता दिखाई देती है और बहुत ही सशक्त, यानी उनकी भावनाएं उनके लोक चित्रों में मजबूती से प्रस्तुत होती है। इसमें लोक शिल्प की अगर बात की जाए तो माटी शिल्प यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कुम्हार मटके बनाते हैं, दिए, गमले, विभिन्न आकृतियां, मुखौटे बनाते हैं और उस पर सुंदर कलाकृति करते हैं। यहाँ कंघी कला बहुत प्रसिद्ध है। कंघी के विभिन्न जड़ाऊ रूप से बनाकर उस पर नक्काशी की जाती है। उसमें कई तरह के नग लगाते हैं और आकर्षक कंघियां हर तरफ पसंद की जाती हैं, प्रसिद्धि पा चुकी हैं। यहाँ का लाख शिल्प भी बहुत प्रसिद्ध है। जो लाख शिल्प का काम करते हैं उस जाति को लखारा कहा जाता है। और छीपा शिल्प उज्जैन के भैरवगढ़ का बहुत प्रसिद्ध है। इसमें छपाई कला होती है जो अनेक वस्त्रों में, साड़ियों पर किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न मुद्राओं के चित्र पेश किए जाते हैं। पत्ता शिल्प भी बहुत प्रसिद्ध है। ये पत्ता शिल्प में पत्तों से चटाई बनाते हैं या दूल्हा दुल्हन के आसन बनाते हैं या अनेक आकृतियां बनाते हैं। इस तरह मालवा के लोक शिल्प को
लोग बहुत संजो कर, संभाल कर अपने घरों की खूबसूरती बढ़ाते हैं और प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही मालवा के लोक चित्र की अगर बात की जाए तो मालवा के लोक चित्रकला में आदिम लुभावनापन है, बहुत सरलता है, बहुत सहजता है, बाल सुलभ दृष्टि है। यहाँ कृष्ण जन्म के भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में संजा बनाने का बहुत रिवाज है। गोबर से दीवारों पर संजा बनाकर संजा के गीत गाए जाते हैं। नवरात्रि में नवरत बनते हैं। दशहरे पर भूमि चित्र बनाए जाते हैं। दीपावली पर मांडना और रंगोली की बहुत प्रथा है। रंग बिरंगी रंगोली डालकर आकर्षक रूप से सुसज्जित किए जाते हैं घर के चौबारे, आंगन और पूजा स्थल। एकादशी पर चौक पुरवा की प्रथा है। जन्मोत्सव पर पगलियां बनाए जाते हैं। ऐसे ही भीमबेटका के शैल चित्र हो या बाघ गुफाओं के चित्रों की श्रृंखला बहुत अनूठे ढंग से प्रस्तुति की गई है। मालवा की समृद्ध परंपराओं के साथ साथ वहाँ के नृत्य भी पारंपरिक हैं, अपने आप में खूबसूरती को समेटे हुए। यहाँ का मटकी नृत्य मटकी ताल के कारण इसका नाम पड़ा है। महिलाएं सिर पर मटकी रखकर ये नृत्य करती हैं और ये विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसी तरह है आड़ा खड़ा नृत्य, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये ढोल की थाप पर किया जाता है, कीमड़ी बजाते हुए। इसके बाद है रजवाड़ी नृत्य, साड़ी का पल्लू पकड़कर महिलाएं ये नृत्य करती हैं और अंटिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मालवा के बाद आते हैं निमाड़ पर। निमाड़ मालवा के दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा के मध्य, नर्मदा के उत्तर धार में और दक्षिण में बड़वानी से लेकर पूर्व तक विस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र को कहते हैं निमाड़। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत समृद्ध है। और यहाँ की अगर लोक शिल्प की बात की जाए तो पीतल शिल्प बहुत प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, सजावटी सामान बनाया जाता है। ऐसे ही काष्ठ शिल्प, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी का सजावटी सामान और मुखौटे बनाए जाते हैं। और ऐसे ही निमाड़ में लाख, बांस, पत्ता, घास और पत्थर से आभूषण बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं और सजावट का सामान और कलात्मक चीजें बनाई जाती हैं, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं देश भर में बहुत मांग में रहती हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। निमाड़ के लोक चित्रों की अपनी अनूठी परंपरा है। इसके लोक चित्रों में सबसे पहले अगर हम जिरौती की बात करते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन जिरौती बनाया जाता है। ये चित्र भित्ति पर यानी दीवार पर बनाए जाते हैं। ऐसे ही थापा, ये दिवाली के समय और सैली सप्तमी के समय हाथ से थापा लगाया जाता है दीवारों पर। खोपड़ी पूजा देव उठनी 11 के दिन की जाती है। पगलिया, पहला जब बच्चा घर में जन्म लेता है उस समय पगलिया का चित्र बनाया जाता है दीवार पर। ईरत विवाह के समय कुलदेवी की पूजा के अवसर पर बनाया जाता है। ऐसे ही विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन के मस्तक पर कंचली भरी जाती है। अगर लोक नृत्यों की बात की जाए तो निमाड़ में आड़ा खड़ा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, मांगलिक कार्यों के समय किया जाता है। डंडा नाच, यह फसल कटाई के समय किसानों के द्वारा किया जाता है। काठी नृत्य बहुत मशहूर नृत्य। गणगौर नृत्य की अगर बात की जाए तो गणगौर नृत्य निमाड़ क्षेत्र में चैत्र की बड़ी दशमी के दिन किया जाता है। इस नृत्यों के गीतों के विषय शिव पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु इनसे जुड़े हुए होते हैं। मांडल्य नाच जो है यह ढोल बजाकर पारंपरिक रूप से समूह में किया जाता है। और फेफरिया नृत्य में स्त्री पुरुष जोड़ी बनाकर गोले में ये नृत्य करते हैं और ये फेफरिया नाचते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की लोक कलाओं की। जनजाति समाज का वो हिस्सा होता है जो सभ्य समाज में आदिम चीजों को प्रस्तुत करते हैं, चाहे लोकगीत हो, लोक संगीत हो, रहन सहन की व्यवस्था हो या भित्ति चित्र हो या कलाएं हो। उनका रहन सहन का तरीका और परंपराएं आज भी प्राचीन अर्थात आदिम युग को हमारे समक्ष प्रदर्शित करती हैं। और इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.10 है। अच्छी खासी हमारे पास जनजाति वर्ग की संख्या है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, भील, बैगा, सहरिया, भारिया, कोरकू, बंजारा, अगरिया, कोल, पानिका, पारधी आदि जनजातियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोंड जनजाति की।
ये जो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिम जनजाति है। वैसे आपको ये बता दें, गोंड जनजाति पूरे भारत में फैली हुई है और भारत में सबसे अधिक गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति के हैं, इनका संबंध प्राक द्रविड़ समूह से माना जाता है। इनका रंग काला होता है, सिर बड़ा होता है और गुदना की प्रथा इनमें बहुत प्रचलित होती है। ये शरीर पर कई जगह गुदना कराते हैं, जिसको आजकल हम टैटूज बोलते हैं। इनके नृत्य की अगर बात की जाए तो सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी ये इनके खास नृत्य हैं। जब भी कोई खुशी का अवसर होता है, तीज त्योहार, मेला या पूजा पाठ का अवसर होता है, ये नृत्यों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ऐसे ही बैगा जनजाति ये मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में ज्यादा निवास करती है। ये मंडला, शहडोल, सीधी और बालाघाट में ज्यादा पाई जाती है। इनका रंग काला होता है, ये कांतिहीन होते हैं और सिर के बाल ना काटकर ये अधिकांशतः चोटी बनाते हैं। इनमें भी गुदना की प्रथा काफी प्रचलित होती है। इनके नृत्य की बात की जाए तो कर्मा, सैला, परधौनी और फाग। इसमें कर्मा और सैला नृत्य जो है ये राष्ट्रीय स्तर के नृत्य हैं और इनको इन नृत्यों के माध्यम से खासी पहचान मिली है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और प्राचीन जनजाति है भील जनजाति और ये मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र धार, झाबुआ, पश्चिम निमाड़ जिलों में अधिकतर निवास करती है। इनके घरों से सौंदर्य शास्त्र का सहज बोध प्रकट होता है। इनके घरों पर जो भित्ति चित्र बने होते हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, उससे इनके जीवन को वास्तविकता से तौला जा सकता है। पिथौड़ा भित्ति चित्रकारी भील जनजाति का दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनके नृत्यों की अगर बात की जाए, भगोरिया, डोहा, बधवा और गौरी नृत्य। इसमें भगौरिया नृत्य की प्रथा इतनी अधिक प्रचलित है कि शहर वाले इंतजार करते हैं भगौरिया नृत्य को देखने का। कोरकू जनजाति ये मुंडा अथवा कोल जनजाति की प्रशाखा है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ी जिलों में अक्सर निवास करते हैं। इस जनजाति में शरीर पर कई प्रकार की आकृतियों का अंकन कराते हैं और ये जो अंकन है ये गुदना के माध्यम से होता है और इनमें 5 वर्ष की उम्र से ही गुदना की प्रथा चालू हो जाती है। इसमें 2 तरह के कोरकू पाए जाते हैं, एक होते हैं राय कोरकू और एक होते हैं पथरिया कोरकू। ये जो राय कोरकू होते हैं ये लोग संपन्न स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं और जो पथरिया कोरकू होते हैं इनका जीवन स्तर निम्न स्तर का होता है। इस तरह यह जनजाति जो नृत्य करती है ये है खासतौर से ठांडल, थापरी, दशहरा नृत्य, चाचरी, गोगोलियो और थापटी नृत्य। नृत्य के उत्साह में जब ये मशगूल होते हैं तो ये आसपास की चीजों को भूलकर वास्तविक आनंद लेते हैं। भारिया जनजाति ये अधिकतर जबलपुर और छिंदवाड़ा में निवास करती है। धाना इनका खास तौर से निवास स्थान है और ये कला संपन्न जाति है। ये टोकरियां बुनती है, जड़ी बूटियों का संग्रह करती है और साथ ही साथ इनका ये पेशा है कि ये जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं इससे लोगों का इलाज करते हैं। ये कुशल शिल्पी होते हैं और आदिवासी चिकित्सक होते हैं। कई बार मेले लगते हैं गाँव में, ऐसे में ये अपना एक अलग स्थान बनाकर जड़ी बूटी लेके बैठते हैं और कई तरह के अचूक नुस्खे बताकर लोगों का इलाज करते हैं। अगर इनके नृत्य की बात की जाए तो भादम, कर्मा, सितम, सैला इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनमें सैला और कर्मा विश्व प्रसिद्ध नृत्य माने जाते हैं। बारेला जनजाति, यूं तो मध्य प्रदेश में कई जनजातियां हैं लेकिन हर जनजाति का अपना पृथक अस्तित्व है। ऐसे में बारेला जनजाति का दूसरे नंबर पर प्रमुख स्थान माना जाता है। बारेला जनजाति में ये कला के आयामों को प्रस्तुत करते हैं। इनमें वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है वो खास तौर से काठकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, इन पर विविध प्रकार की कलाकृतियां बनाकर उसको सुंदरता से प्रदर्शित करना ये बखूबी जानते हैं। ये कला पारंपरिक भी है, प्राचीन भी है और अनूठी भी है। अगर इनके नृत्यों की बात की जाए तो भोंगरिया, बारिया, राठिया, गैर, नपाई और बढ़वा नृत्य इनका बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह मध्य प्रदेश का बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ और अनुसूचित जनजातियों की कला हमारे लिए एक धरोहर है। हमारे लिए
एक भंडार है, समृद्धि का प्रतीक है और ये कलाएं हमारी संस्कृति का धरोहर हैं। इन्हें हमें सहेज कर रखना है, संभाल कर रखना है, आने वाली पीढ़ी को हमें हस्तांतरित करना है, क्योंकि ये संस्कृति की धरोहर हैं और हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है। यही है मध्य प्रदेश। नमस्कार।